हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, आपने ये कहावत सुनी होगी कि सोने की कद्र सुनार ही जानता है। ऐसे ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, इनकी कद्र सिर्फ वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई को बना रखा है और टारगेट है कि एक जॉब हासिल करनी ही है। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही इस पे ध्यान दें, बाकी टाइम ख़राब ना करें। और जिन्हें लगता है कि सर हम अगर लग गई जॉब तो ठीक है, वरना कुछ और काम कर लेंगे, तो शायद वो इतना अच्छा इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। शुरू करते हैं क्लास। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, बच्चों की डिमांड पे काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे तो वॉइस भी शुरू कर दिया गया आज। आर दे डेकोरेटिंग द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर पहले में आर गलत, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो द ऑफिस है, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा देखें अगर तो इज बढ़िया द ऑफिस के लिए, बीइंग बढ़िया, डेकोरेटेड बढ़िया, बाय देम आंसर हो गया दूसरा। क्या वो ऑफिस सजा रहे हैं? क्या ऑफिस उनके द्वारा सजाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में गलती, सिंपल क्यों बना रहा हो आप? पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में ये गलती, इन्होंने इसमें आईएनजी नहीं दी, जबकि यहाँ आईएनजी है, तो आप अपने पास से ना तो आईएनजी लगा सकते हैं और ना आप दी गई आईएनजी को रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दूसरा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सारा सेड टू सचिन आई हैड प्लान फॉर यू। सारा ने सचिन से कहा मेरे लिए तुम्हारे पास एक योजना है। उसने ऐसे बोला या थी? अब सबसे पहले मैं इसे काट रहा हूँ जिसमें सचिन को सारा की जगह रख दिया और सारा को सचिन की जगह रख दिया, मतलब स्पीकर को लिसनर बना दिया, लिसनर को स्पीकर। ऐसा पॉसिबल नहीं है नरेशन में, इससे बचें आप, ठीक? ऐसा नहीं होने देना आप, इसे काट देंगे। बचा क्वेश्चन नंबर पहला, तो सारा टोल्ड सचिन दैट शी हैड का डबल हेड होगा बढ़िया, ए प्लान, लेकिन यू चेंज नहीं करा इन्होंने, जबकि यू चेंज हमारा सचिन के हिसाब से हिम होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर पहला गलत। दूसरे पे आते हैं, सारा टोल्ड सचिन दैट शी हैड, इन्होंने हैड का हेड उतार दिया, जबकि हेड का डबल हेड होता, क्योंकि इसके अंदर पास इंडेफिनिट है और पास इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में यानी कि हेड थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो ये डबल हेड होना चाहिए था क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में भी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा गलत। तीसरा आंसर है सारा सही है, टोल्ड हो गया, सचिन आ गया, दैट आई जाएगा सारा के पास, शी हो गया, हेड का डबल हेड, ए प्लान फॉर यू जाएगा सचिन के पास, हिम हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दे कुड नॉट अंडरस्टूड। मैंने बताया नहीं आपको, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किताबों का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी से चेंजेस करके सवालों में आपके सामने लाए जा रहे हैं। आप इसे एंजॉय करें, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें अपनी, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू रखे हुए हूँ और मैंने जो टारगेट बनाया था कि 100 क्लासेस, मुझे कुछ तारीख बताई थी मैंने आपको, इतनी तारीख तक 25 जून शायद, तो मैं कर दूंगा पूरी, 25 और बाकी हैं, फिर आगे और पढ़ाएंगे आपको क्लासेस। दे कुड, जब ये मॉडल है तो मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अंडरस्टूड गलत है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। करना पड़ेगा आपको अंडरस्टैंड, क्योंकि मॉडल कैन हो या कुड, विल हो या वुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ ना सके, वाई ऑल ऑफ अस स्टार्टेड लाफिंग, हम सब ने हंसना क्यों शुरू कर दिया, एज सून एज दे एंटर्ड, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया हमने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन क्यों हंसे उन्हें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ओवर लास्ट 5 ईयर्स आई हैव बीन, जब हमारा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करवाया, फ्रॉम नहीं आता। फ्रॉम तो सिंपल सेंटेंस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता है। फ्रॉम काटना पड़ेगा, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ओवर लगा हुआ है, तो यहाँ आएगा बच्चों फॉर, फॉर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अच्छा, अगर इसमें ओवर नहीं होता तो इसमें फॉर दा भी लगाना पड़ता, लेकिन ओवर वाले केस में दा नहीं आएगा, तो ऐसे रहेगा फॉर ओवर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा से, ओवर है ना, से भी ज़्यादा से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी
उसे समझाने की, ये भी देख लो, ये भी आपको एक पेयर मिल रहा, सही है ये, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन सफलता नहीं मिली, मैं उसे समझा ना सका। कन्विंस की हिंदी होती मनाना, किसी काम को करने के लिए साथ में लेना, उसे समझाना। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रॉम गलत था, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड इन्फॉर्म योर्स सुपीरियर्स। योर्स सुपीरियर्स मतलब ये नाउन और ये पजेसिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, यहाँ पे एस काट दो, योर सुपीरियर्स, इसमें एस लग जाएगा, इसकी टेंशन ना लें आप। सुपीरियर एक है आपके जो सीनियर वगैरह है, तो सुपीरियर या सीनियर ज़्यादा है तो सुपीरियर्स या सीनियर्स हो जाता है, इसकी टेंशन ना लें आप। टेंशन यहाँ है, ये प्रोनाउन की गलती है, योर्स नहीं आएगा, योर सुपीरियर्स। खत्म हो गया सेंटेंस, देखते हैं। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट ऑल दोज इवेंट्स। तुम्हें अपने सुपीरियर्स को, तुम्हें अपने जो बेहतर हैं तुमसे, उन लोगों को सूचना देनी चाहिए अपनी उन सभी इवेंट्स के बारे में दैट आर डायरेक्टली, बढ़िया लगा हुआ, डायरेक्टली लिंक्ड टू योर वर्क, ये बढ़िया लगा हुआ। देखो ये योर्स गलत था, जो तुम्हारे काम से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, योर्स काट देंगे। बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज सो लेजी, वो इतना आलसी है, दैट ही टेक, बताया था मैंने, इसका तो ध्यान रखो आप, टैक्स होगा, लगा देंगे डज। ही इज सो लेजी, वो इतना आलसी है कि ही टेक्स टू मच टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, जितना लेना नहीं चाहिए उसे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेता है, टू कंप्लीट सच ए स्मॉल पीस ऑफ वर्क, इतने छोटे से काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया सवाल है। इफ़ यू डोंट, सही बढ़िया, इफ़ यू डोंट सबमिट योर या द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days, ये भी बढ़िया है, इन द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों में, अगर तुम रिपोर्ट अगले 2 दिनों में जमा नहीं करते हो, अब ऑल ऑफ यू विल डिसमिस। अब सुने आप, मैंने आपसे कहा कि अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो बताओ तुम्हें सज़ा दी जाएगी या तुम सज़ा दोगे, तुम्हें सज़ा दी जाएगी ना। ऐसी अगर मैं आपसे कहूँ, अगर तुमने समय पर रिपोर्ट जमा नहीं की, अगर तुमने समय पर मुझे रिपोर्ट नहीं सौंपी, तो बताओ तुम डिसमिस करोगे, तुम्हें डिसमिस किया जाएगा। ये पैसिव में बनना चाहिए था, ऑल ऑफ यू विल बी और डिसमिस्ड, ये पैसिव में बनना चाहिए था। बच्चों अपना दिमाग अलर्ट रखें, और ये तब होगा जब प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे। जो भी एसएससी सीजीएल स्टेनोग्राफर आईएएस पीसीएस जो भी टॉपर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंक में 1 2 3 4 5 10 तक होते हैं, उनका यही कहना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को जानें, फिर सिलेबस जानने के बाद, सीखने के बाद उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहें। अगर पेपर में स्पीड कम करनी है आपको, स्पीड कम का मतलब मेरा ये है, सॉरी, स्पीड ज़्यादा करनी है, मतलब टाइम मैनेजमेंट तरीके से करना है, तो रिवीजन करते रहें। और अगर चाहते हो कि क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर दें, टाइम बचाएं, तो प्रैक्टिस करें, बस यही उनका कहना है। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूं, मुझे इसके रिजल्ट मिल भी रहे हैं। टेलीग्राम पे आप बच्चों की संख्या देखते होंगे, मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ये फिलोसफी काम आ रही है, इस आइडियोलॉजी को आप अपनाइए। क्या? फर्स्ट नो योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस, देन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये काम है आपका, और यही होना चाहिए अगर जॉब चाहिए तो आपको। विल बी पनिश, विल बी डिसमिस्ड हो जाएगा, तो तुम्हें सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा, सही तो है। क्वेश्चन नंबर 8, ही कुड, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ही कुड मेक नंबर 1, देम नंबर 2, एक्सेप्टेड नंबर 3, और ये यहाँ से हट जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ही कुड देम, ही कुड मेक देम एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, वो उन्हें अपना प्रपोजल स्वीकार करवा सकता था, क्योंकि ही वाज क्वाइट फैमिलियर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परिचित था उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधारा से परिचित था वो। ये पॉजिटिव सेंटेंस था बच्चों, ये था नहीं था कुछ अपने आप में, बढ़िया सेंटेंस एकदम। जानबूझ करके मैं थोड़े लंबे लंबे सेंटेंस ला रहा हूँ, निकाल करके, समझ करके, चीज़ों में चेंज करके, ताकि आपको फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर ए क्लाउड, इसका मतलब होता है बच्चों संदेह में होना, अंडर ए सस्पिशियन। क्वेश्चन नंबर 10, टोकन स्ट्राइक, ये होती है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, चेतावनी के रूप में, चेतावनी के रूप में कोई हड़ताल जो करी जाती है उसे बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। एन ऑफ रोप का मतलब होता है फ्रीडम फॉर एक्शन, काम करने के लिए स्वतंत्रता। एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज, यानी कि कंफ्यूजन में, भ्रमित होना, क्या करूं।
बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बिलो वंस ऑन ट्रम्पिट होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप की खुद की प्रशंसा करना अपने मुंह से। एन ओपन बुक ये किसी व्यक्ति के लिए आता है जिसका कोई रहस्य नहीं होता, खुले विचारों वाला होता, कपटी नहीं होता, ईमानदार होता। तो ये वो है जिसके दिल में कोई रहस्य ना हो, जो रहस्य ना छुपाता हो। कल मैंने जो क्वेश्चन दिए वो काफ़ी सारे बच्चों के गलत हुए, इंग्लिश वाले। दूसरे का आंसर तो एनी बेसेंट था। वो कोई बात नहीं, जीएस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उससे आप ज़्यादा पढ़ें। मैं जल्दी ही जीएस के लिए भी आपको कुछ एक वीडियो बना के भेजूंगा, ताकि आप इन 4-5 महीनों में अपने जीएस को सही तरीके से पढ़ करके और उसे स्ट्रॉन्ग बना सकें। और वो ज़बान जो मैं बोलूँगा वो उनकी होगी जो टॉप कर चुके हैं। उनकी बातें समझने के बाद मैं आप तक डिलीवर करूँगा अपना मैसेज जल्दी जब मुझे टाइम मिलेगा। फिलहाल जीएस का क्वेश्चन एनी बेसेंट था, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन क्यों हुआ, वो वन गेट्स रिवार्ड कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने कहीं पढ़े हो या मेरे पास पढ़े हो, जो पढ़ चुके हैं तो वो बताएंगे। एक पढ़ाया होगा मैंने जीरो कंडीशनल, इफ़ वाला क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा क्लोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर टाइप वन कंडीशनल, टाइप सेकंड आए होंगे इस टाइप से। लेकिन जीरो पे रुके आप और समझें, इफ़ वन होना चाहिए सब्जेक्ट। इफ़ वन वर्क्स हार्ड, अगर कोई मेहनत करता है, ये सबके लिए है बात। तो बच्चों इस पर यूनिवर्सल ट्रुथ लागू होता है। तो वन गेट्स सक्सेस, वन गेट्स रिवार्ड, वन गेट्स, इस टाइप की चीज़ें बन जाएंगी। मतलब डू डज और डू डज, ये मामला तब है जब वन सब्जेक्ट हो। और अगर होता सब्जेक्ट इफ़ ही, अब ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए आया तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं जाएगा। अब आप इसे नॉर्मल बिहेव करेंगे टाइप वन में। अगर हो सवाल इफ़ ही वर्क्स हार्ड कोमा, अब आएगा ही विल गेट सक्सेस, ही विल गेट रिवार्ड। लेकिन अगर वन है सब्जेक्ट तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि वन में सब लोग आ जाते हैं। तो इफ वन वर्क्स हार्ड कोमा वन गेट्स सक्सेस, वन गेट्स रिवार्ड, इस बात को नोट कर लें आप। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा आपके लिए, ही ऑलवेज मैक्स और फुल स्टॉप, ऑप्शन पहला वी लाफ, ऑप्शन दूसरा अस लाफ, ऑप्शन तीसरा वी टू लाफ, ऑप्शन चौथा अस टू लाफ। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, भारत में मुगल सत्ता, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? सवाल है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई। तो क्वेश्चन नंबर पहला है तराइन की पहली लड़ाई, दूसरा है तराइन की दूसरी लड़ाई, नंबर तीसरा है पानीपत की पहली लड़ाई, नंबर चौथा है पानीपत की दूसरी लड़ाई। चलिए अपना आंसर दें कमेंट में, बाकी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।